भाई ये कह रहे हैं आखिरी के 6 महीने काम किया, बाकी टाइम काम नहीं किया। जनता ने बता दिया आपको। पहली बात तो 5 साल काम कर रहे थे, 5 साल काम किया। शुरू में काफी तेजी से काम किया, उसके बाद एलजी साहब के यहाँ थोड़ी सी फाइलें अटकने लग गई थी, फिर एक बार धरना देना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया अपने पक्ष में, तब से बड़ी तेजी से फाइलें चल रही हैं। वैसे अब एलजी से रिश्ते तो अच्छे रहे आपके? एलजी साहब से हमेशा रिश्ते अच्छे थे। एलजी साहब की मजबूरियां होती हैं, ऊपर से उन पे दबाव आता है। इसी बात को लेकर भाजपा की जो अब कैंपेन है अरविंद, वो कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए दिल्ली का विकास करने के लिए। और ट्रिपल इंजन से उनका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल, उनका आरोप ऐसा है कि आपने बहाने बनाए पहले कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, सरकार काम नहीं करने दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो ये बहानों का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, स्मूथ काम होगा। ये लोग ये कह रहे हैं भाई ऊपर भी मैं भी जवाब दे देता हूं थोड़ा सा। इनका ये सीएम साहब से सुन लें एक बार, सीएम साहब से सुन लें। भाजपा वालों का आरोप ये कहना है कि अगर केंद्र में भी उनकी सरकार होगी, दिल्ली में भी उनकी सरकार होगी और नगर निगम में भी उनकी सरकार होगी तो तेजी से विकास होगा। मेरा ये कहना है हरियाणा में ऊपर भी उनकी, बीच में भी उनकी, नीचे भी उनकी। बिजली कितनी महंगी है हरियाणा में, स्कूलों का कितना बुरा हाल है हरियाणा में, अस्पतालों का कितना बुरा हाल है हरियाणा में, सड़कों का कितना बुरा हाल है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में ऊपर भी उनकी, बीच में भी इनकी, नीचे भी इनकी। तो उससे नहीं फर्क पड़ता, नीयत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नीयत हो तो सारे काम हो जाते हैं। हमारी नीयत अच्छी थी, उन्होंने अगर कभी कभी काम रोके भी तो हम लोगों ने फिर थोड़ा संघर्ष करके करवा लिए। अब ये कच्ची कॉलोनियों को लेकर जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, आपको अच्छा लग रहा है उनका कदम? क्योंकि उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि वादा आपका था लेकिन पूरा वो कर रहे हैं। कच्ची कॉलोनियां पक्की होनी चाहिए, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन अभी जो बीजेपी वाले कच्ची कॉलोनियों के नाम पे कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। जो रजिस्ट्री दी है वो फर्जी रजिस्ट्री है। और ये मेरे को नहीं कहना पड़ रहा, अभी मैं परसों गया था कच्ची कॉलोनी में, लोगों ने मेरे को कहा कि जी खेती की जमीन पे मकानों की रजिस्ट्री दे रहे हैं। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है? पहले आपको लैंड यूज चेंज करना था, खेती की जमीन को रेजिडेंशियल बनाना था, सरकारी जमीन को रेजिडेंशियल बनाना था, जो दूसरी जमीनें थी, ग्राम सभा की जमीनें जो थी उसको रेजिडेंशियल बनाना था, वो नहीं किया। नक्शे बनाने थे, नक्शे पास करने थे, कॉलोनियां पास करनी थी, कॉलोनियां पक्की करनी थी, उसके बाद मकानों की रजिस्ट्री होती। उन्होंने वो सब नहीं किया। अब क्या होगा, जो जो रजिस्ट्री करवाएगा, कल को अगर कोई कोर्ट चला गया, जितने लोग रजिस्ट्री करवाएंगे उनके मकान की सीलिंग हो जाएगी। ये लोग लोगों को फंसा रहे हैं, ये लोग गलत काम करवा रहे हैं लोगों से। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था क्योंकि एक ये मुद्दा उठाया बीजेपी ने, और उन्होंने अभी जो हरदीपुरी साहब उन्होंने बोला कि आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ये कच्ची कॉलोनी वाले पे। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने भी उठाया और अमित शाह जी ने भी उठाया, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पानी को अपनी सफलता में गिनाते हैं, लेकिन अभी उन्होंने सैंपल लिए और उस सैंपल में पता चला कि दिल्ली में कई जगह पे प्रदूषित पानी है। प्रधानमंत्री तक को ये कहना पड़ा अपने, जब उन्होंने रैली करी, कि आपको गंदा पानी पीने पे मजबूर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। किस किस के यहाँ साफ पानी आता है ये देखिए। मैं अब आपके सामने सारे तथ्य रखता हूं, 1 मिनट सुन लीजिए। जब हमारी सरकार बनी, ऐसा है दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि सारी कॉलोनियों में बिल्कुल पानी ठीक हो गया है। 70 साल की बर्बादी थी जब हमने टेक ओवर किया। 70 साल की बर्बादी 5 साल में एकदम से ठीक नहीं हो सकती। हमने काफी काम किया है। जब हमारी सरकार बनी, 2300 इलाके ऐसे थे जिसकी हमने लिस्ट बनाई जहां गंदा पानी आया करता था। कहीं पे सीवर के साथ मिक्स हो रहा है, कहीं पे पानी की पाइपलाइन लीक कर रही है, कहीं पे कुछ, अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉब्लम थी। हमने हर जगह प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब 2300 में से
125 ऐसे इलाके बच गए हैं जहां गंदा पानी आ रहा है। हम मानते हैं, हमारे पास लिस्ट है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इन 125 इलाकों को भी 1 साल में ठीक कर देंगे।